Hello student, Jai Swami Narayan. Today we continue with the building bylaws chapter. Okay, chapter number 2. Important terminology. Plot or site. It is a piece of land enclosed by definite boundaries. Okay, when the plot lies at the junction of land fronting two or more intersecting street, it is called a corner plot. That means plot of ओके दो रोड्स जा रहे हैं. ओके, दो रोड, एक प्लॉट है, उसके कॉर्नर पे दो रोड मिल रहे हैं. दैट इज कॉल्ड कॉर्नर प्लॉट. A side access to which is by a passage from a street, whether such passage forms part of the site not is known as interior or tandem. That means a site access to which is by passage from a street, okay, whether such passage forms part of the site or not is known as interior or tandem. A site having a frontage or two streets other than a corner plot, that means corner पे जो प्लॉट दो स्ट्रीट्स जा रही है उसके अलावा फ्रंट में दो स्ट्रीट जा रही है, हैविंग ए फ्रंटेज ऑन टू स्ट्रीट्स. ओके, अदर देन अ कॉर्नर प्लॉट इज नोन एज ए डबल फ्रंटेज साइट. दैट मीन्स आजू बाजू जो साइट है उसके आजू बाजू दो रोड जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डबल फ्रंटेज साइट. A horizontal distance between the front and rear side boundary is known as a depth of the site. Horizontal distance between the front and rear side boundaries, जो भी डिस्टेंस है फॉर फ्रंट और रेयर साइड बाउंड्रीज के बीच में जो भी डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ साइड. स्ट्रीट लाइन, इट इज द लाइन डिफाइनिंग द साइड लिमिट ऑफ ए स्ट्रीट. स्ट्रीट लाइन यानी क्या? दैट इज कॉल्ड रोड. जो भी विड्थ है, ओके, साइड लिमिट्स ऑफ द स्ट्रीट, दैट मीन्स जो रोड है साइड लिमिट यानी क्या? उसकी जो ब्रेड्थ है, दैट इज कॉल्ड साइड लिमिट ऑफ ए स्ट्रीट. द नेक्स्ट वन इज स्ट्रीट. इट इज एनी हाईवे, स्ट्रीट, पाथवे, एली क्या है? ए नैरो पैसेज वे बिटवीन और बिहाइंड द बिल्डिंग्स. ओके, जो भी नैरो पैसेज वे है कहाँ पे है? बिटवीन दो प्रॉपर्टीज है उसके बीच में है, और बिहाइंड द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के पीछे है, दैट इज कॉल्ड एली. देन कैरेजवे. ए कैरेजवे और ए रोडवे कंसिस्ट ऑफ विड्थ ऑफ रोड on which a vehicle is not restricted by any physical barrier or separation to move laterally. A carriageway generally consists of a number of traffic lanes together with any associated shoulder, but may be a sole lane in width. Carriageway यानी क्या? That is called or roadway consist of. carriageway और roadway, ओके, कैरेजवे और उसको रोडवे भी बोल सकते हैं. कंसिस्ट ऑफ ए विड्थ ऑफ रोड ऑन विच ए व्हीकल इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय अ फिजिकल बैरियर और सेपरेशन टू मूव लेटरली. दैट मीन्स एक सीधा रोड जा रहा है. आपने देखा होगा कई बार कैरेजवे में टू रोड्स सेपरेटली होता है, एक जाने के लिए और आने के लिए. बीच में पार्टीशन होता है. ओके, और in any highway, street, land, pathway, alley यानी क्या? इन narrow passageway between और behind the building. जो भी passageway होता है, ओके, एकदम जिसका width और जो भी पैसेज उसका width बहुत कम होता है, ओके, और वो दोनों दो बिल्डिंग में या बिहाइंड द बिल्डिंग जो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एले. एंड कैरेजवे, दैट मीन्स रोड के जाने की, आपने देखा होगा इन और आउट, ओके, यानी जाने का और आने का रास्ता अलग होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड कैरेजवे. A carriageway or a roadway consists of width of road on which a vehicle is not restricted by any physical barrier or separation to move laterally. यानी कोई भी सर्कल वगैरह नहीं आता है, वो एक ही रास्ते पे जाने का काम कर सकता है या आने का काम. व्हीकल
जा सकता है, कतवा कोई भी बैरियर बीच में नहीं होता है. कैरेज वे जनरली कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ द ट्रैफिक लेन्स टुगेदर विद एनी एसोसिएटेड शोल्डर बट may be a shoal lane in width. Footway which may be thoroughfare or not, public has a right to access or passage to it. The next one is common plot or community open space. Common plot यानी क्या? In any layout or subdivision of land measuring 0.3 hectares or more in residential and commercial zones, the community open spaces shall be reserved for the recreational purposes. Okay, तो कॉमन ओपन स्पेसेस है, वहाँ पे आप गार्डन वगैरह कर सकते हो. ओके, उसको रिक्रिएशनल पर्पस के लिए आप कर सकते हो. बाकी कोई कंस्ट्रक्शन आप उसमें कर नहीं सकते. ओके, for the residential and commercial zones, the following are the minimum provisions shall be made. 15% of the area of the layout, 0.3 to 0.4 hectare per 1000 persons, 0.3 hectare per 1000 person for low income housing. कितना प्रोविजन रखना चाहिए कॉमन प्लॉट का वो इसमें दिखाया है. No recreational space shall generally be less than 450 meter square. For example, open space 450 meter square से कम है तो कोई भी हम गार्डन वगैरह वहाँ पे नहीं कर सकते वो ओपन स्पेस में. The average minimum dimension of such recreational space shall be not less than 7.5 meter. The average minimum dimension of such recreational space shall be not less than 7.5 meter. If the average width of such recreational space is less than 24 meter, the length thereof shall not exceed 2.5 times the width. If the average width of such recreational space is less than 24 meter, that means space less than कितना होना चाहिए 24 मीटर. The length thereof shall not exceed 2.5 times the width. तो length उसकी length कितनी बढ़नी नहीं चाहिए 2.5 times the width. Okay. For the industrial zones, in the case of subdivision of land in industrial zones of area 0.8 hectare or more, 5% of the total area shall be reserved as amenity open space, which shall also serve as a general parking space. Okay. When such amenity open space exceeds 1500 meter square, the access area could be utilized for the construction of the building for the bands, canteens, welfare centers, etc. जब भी ओपन स्पेस 1500 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है तो उसका हम यूज़ किस में कर सकते हैं? बिल्डिंग फॉर द बैंड्स, कैंटीन्स, वेलफेयर सेंटर्स, उसमें यूज़ कर सकते हैं. इन ऑल द इंडस्ट्रियल प्लॉट्स मेजरिंग 1000 मीटर स्क्वायर और मोर इन एरिया, 10% of the total area shall be provided as an amenity open space to maximum of 2500 meter square. Sectioned plan. It is a set of drawing, plan and specifications submitted under the code and duly approved and sanctioned by the authority. That means with drawing, plan and specification आपने जो भी जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करना है उसका ड्राइंग्स, प्लान और स्पेसिफिकेशन आपने कोड के हिसाब से बनाया है. ओके, सबमिटेड अंडर कोड एंड ड्यूली अप्रूव्ड, अथॉरिटी ने जब भी सैंक्शन किया है, दैट इज कॉल्ड सैंक्शन प्लान. ओके, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का करना है तो इसके रिलेटेड ड्राइंग्स, प्लान और स्पेसिफिकेशन होगा. ओके, वो आपने किसको ध्यान में रखे बनाया होगा? अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग बायलॉज और जो भी क्राइटेरिया से आईए स्टैंडर्ड कोड्स है उसके हिसाब से सब किया होगा एंड आपने अप्रूव करवाया होगा अथॉरिटी से. ओके, दैट इज कॉल्ड सैंक्शन प्लान. रूम हाइट.
The vertical distance measured from the finished floor surface to the finished ceiling surface is known as a room height. तो आप जो भी हमारा बिल्डिंग प्लानिंग चैप्टर है उसमें फ्रॉम द प्लिंथ लेवल टू स्लैब लेवल जो भी हाइट है दैट इज कॉल्ड रूम हाइट. When the finished ceiling is not provided, the underside of the beams or joist or tie beam shall be taken as the upper point of the measurement. That means जब भी आपके पास सीलिंग फिनिश सीलिंग नहीं है तो आप क्या ले सकते हो हाइट में, underside of the beam or joist or tie beam shall be taken as the upper point of the measurement. Then next, plinth, the portion of the structure laying between the surface of the surrounding ground, that means ground level to जो भी फ्लोर लेवल है, ग्राउंड फ्लोर लेवल है, उसके बीच में जो भी जगह होती है दैट इज कॉल्ड प्लिंथ. जो भी लेवल है ग्राउंड फ्लोर टू अप टू फ्लोर लेवल, ओके, तो उसके बीच में जो भी हाइट है दैट इज कॉल्ड प्लिंथ. द पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर लाइंग बिटवीन द सर्फेस ऑफ द सराउंडिंग ग्राउंड and surface of the ground floor is known as a plinth. Open space, it is an area forming an integral part of the plot left open to sky is known as a open space. Okay, plot में एक area है वहाँ that is open to sky, okay, that is called open space. Story, the portion of the building laying between the surface of any floor and the surface of the floor next above it, it is known as a story. If there is no other floor above it, then the space between any floor and the ceiling above it is known as a story. For example, कोई ऊपर story नहीं है तो from the top of floor to और plinth level of floor to ceiling, okay, उसको क्या बोलते हैं, story. The portion of the building lying between the surface of the floor and the surface of the floor next above it. For example, दो फ्लोर है तो एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर तक का डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्टोरी, ओके. बट कोई ऊपर फ्लोर नहीं है तो आपको सीलिंग फ्रॉम द फ्लोर लेवल टू सीलिंग अबाउ इट, ओके, और उसके ऊपर जो सीलिंग है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं, ओके. दैट मीन्स ग्राउंड लेवल आता है, फिर क्या आता है, प्लिंथ लेवल आता है, तो प्लिंथ लेवल से जो भी स्लैब लेवल है दैट इज कॉल्ड स्टोरी. ड्वेलिंग हाउस, द टर्म ड्वेलिंग हाउस इज यूज्ड टू इंडिकेट ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग विच इंक्लूड्स आउट हाउस और गैरेज फॉर द पार्किंग, which includes the outhouse or garage for parking, that is called dwelling house. Dwelling unit, the term dwelling unit used to refer a residential accommodation for one family with maximum requirement as one living room, one kitchen, one bathroom, one latrine, etc. That is called dwelling unit. Yard is an open space at the ground level between a building and the adjoining boundary line of the plot, unoccupied or unobstructed. Yard यानी क्या? Yard is an open space at ground level between a building, जो भी बिल्डिंग है वो, और adjoining boundary line of the plot, that means जो भी adjoining प्लॉट की जो भी लाइन है, बाउंड्री लाइन है, उसको उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड यार्ड, ओके. प्लॉट अनऑक्यूपाइड और अनऑब्स्ट्रक्टेड. देन फ्रंट यार्ड, it is a yard extending across the front of the plot between the side yards, okay. It is a yard extending across the front of the plot between the side yards. It is a minimum horizontal distance between the street line and the main building or any projection thereof, okay. जो भी आगे फ्रंट यार्ड यानी क्या, जो भी आगे स्पेसिंग छोड़ा है दैट इज कॉल्ड, बिल्डिंग और स्ट्रीट लाइन के बीच में जो भी स्पेसिंग है दैट इज कॉल्ड फ्रंट यार्ड. इट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रीट लाइन, यानी कोई भी रोड जा रहा है वो और
main building or projection thereof other than steps, enclosed boundary and unenclosed porches. Okay, that means from the street line to up to the जो भी बिल्डिंग है उसका फ्रंट जो भी हॉरिजॉन्ट जो भी बिल्डिंग है, ओके, तब तक की जो तब तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग लाइन एंड देन स्ट्रीट लाइन और बिल्डिंग लाइन के बीच में जो भी डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फ्रंट यार्ड. Rear yard. It is a yard extending across the rear of a plot measured between the plot boundaries. Okay, plot boundaries है तो फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है उसकी बाउंड्री है. इट इज ए यार्ड एक्सटेंडिंग अक्रॉस द rear of a plot measured between the plot boundaries. It is a minimum horizontal distance between the rear plot boundary and the rear of the building or any projection other than steps, unenclosed boundary or unenclosed porches. It is a minimum horizontal distance between the rear plot boundary, okay, the rear plot boundary, plot की boundary जो भी है, और the rear of the building, बाउंड्री और बिल्डिंग का जो भी डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड, और एनी प्रोजेक्शन अदर देन स्टेप्स दैट इज कॉल्ड रेयर यार्ड. इन कॉर्नर प्लॉट द रेयर यार्ड शैल बी considered as parallel to the street upon which the plot has its least dimension. Side yard. It is a yard between the building and the side line of the plot. यानी बिल्डिंग और जो साइड प्लॉट का लाइन है उसका दोनों का डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड साइड यार्ड. इट एक्सटेंड फ्रॉम द फ्रंट लाइन टू द रेयर लाइन ऑफ द प्लॉट. इट एक्सटेंड फ्रॉम द फ्रंट लाइन टू द रेयर लाइन ऑफ द प्लॉट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्लॉट है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है, ओके, तो साइड यार्ड यानी क्या, ये आप देख सकते हो साइड में जो जगह दिख रही है आपको, ये और ये. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द फ्रंट लाइन, it extends from the front line यानी ये front line है, and rear line of the front line is this one and rear line is this one. okay, तो ये जो है front line और rear line, okay, तो कब तक वो side yard extend होता है, that is from front line और rear line. it is a minimum horizontal distance is side boundary line and the side of the boundary or any projection other than steps, unenclosed boundary or unenclosed porches. बरसाती और Saiban and rent house. It is a covered space open at least on one side. Okay. It is constructed on a terrace roof and mainly used for the shelter during the rain. आपने देखा होगा टेरेस पे एक कवर्ड स्पेस होता है, ओके, एंड एक साइड ओपन होता है, दूसरी साइड एक साइड ओपन होता है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, और दूसरी साइड होती है वो कवर होती है. फॉर एग्जांपल एक टेरेस है, तो टेरेस में क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें हम, तो ये टेरेस है, ओके, तो यहाँ पे एक एरिया कवर ये किया होता है. फॉर एग्जांपल ये एरिया कवर किया पूरा, ओके, ये पूरा एरिया कवर किया, और दूसरी साइड क्या है टेरेस पे, ये ओपन स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड बरसाती. इट इज कवर्ड स्पेस ओपन एटलीस्ट ऑन वन साइड. इट इज कंस्ट्रक्टेड on a terrace roof and mainly used for the shelter during the rain. okay,
तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया होता है, उस पर शेडिंग लगाया होता है, कई बार ओनली शेडिंग भी लगाया होता है, तो दैट इज कॉल्ड बरसाती. देन Mamti or Anthea. It is a cabin-like structure with a covering roof over a staircase or landing. Landing और staircase के ऊपर जो भी cover provide किया होता है, that is called Mamti and Anthea. Habitable room. Okay, it encloses only stairs and not used for the human habitations. Habitable room. It is a room occupied or designed for the occupancy by one or more persons for study, living, sleeping, eating, kitchen, etc. It does not include WC, bath, corridor, cellars, etc. Then manganese floor. It is a intermediate floor between the two floors. That means आपने देखा होगा बॉम्बे साइड, वहाँ पे क्या होता है, नीचे मेन रूम होता है, उस पे जो भी हमारा ग्राउंड फ्लोर का रूम है, ग्राउंड फ्लोर और स्लैब लेवल के बीच में छोटा रूम जैसा प्रोवाइड किया होता है. इट इज़ ओवर हैंगिंग ए फ्लोर बेनीथ. फ्लोर के नीचे एक छोटा रूम जैसा प्रोवाइड की, तो वहाँ पे भी हम यहाँ पे क्या है, एज ए लॉफ्ट का हम यूज़ करते हैं, लॉफ्ट बनाते हैं. उसकी जगह पे इन लोगों ने क्या किया होता है, एक फ्लोर जैसा बनाया होता है, दैट इज कॉल्ड मैंगनाइज फ्लोर. ओके, छोटा रूम जैसा होता है, वो दो फ्लोर के बीच में, दैट इज ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में प्रोवाइड किया होता है. ओके, जिसपे हम सो सकते हैं. ओके, इट इज यूज फॉर रेस्ट रूम. ओके, इट इज ए इंटरमीडिएट फ्लोर बिटवीन द, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि जो भी स्पेसिंग है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी बहुत घर छोटा होता है, तो वहाँ पे सोने की जगह बहुत कम होती है. तो कई बार क्या होता है, दो फ्लोर के बीच में ऐसा स्लैब कंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे स्टेयर रख के वहाँ पे वो आप बेडरूम जैसा आप बना सकते हो, वहाँ पे आराम कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड मैंगनाइज फ्लोर. Area of manganese floor is restricted to 1/3 of the area of that floor. Its maximum height has to be 2.2 meter. Thank you.